दोस्तों, भारत आज के समय में काफी तेजी से डिजिटल होता जा रहा है और इसके साथ ही लोगों की आदतें भी पूरी तरह से बदल रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ पहले आपको किसी भी छोटे से लेकर बड़े सामान को लेने के लिए बाजार तक जाना पड़ता था, आज वही सामान आप घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस के जरिए मंगा सकते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी आज के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि जोमेटो, स्विगी और उबर ईट्स की तरह ही कई सारी कंपनीज ने खाना ऑर्डर करने का प्रोसेस इतना सुविधाजनक और आसान कर दिया है कि आप हजारों अलग अलग रेस्टोरेंट में से किसी भी अपने पसंद के जगह से खाना मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी स्विगी के बारे में, जिसने अपने स्टार्टअप के बाद से ही कुछ ऐसी लोकप्रियता हासिल कर ली कि महज कुछ सालों में ही यह कंपनी आज हर जुमा पर छाई हुई है। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस कंपनी की सफलता तो हमें दिखाई दे ही रही है, लेकिन इस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले भी इसके फाउंडर्स ने कई सारे प्रयास किए थे और हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन हार ना मानते हुए किस तरह से वह आगे बढ़ते गए, आज की इस वीडियो में हम स्विगी के सफलता की पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों, स्विगी की शुरुआत राहुल जैमिनी, श्रीहर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी ने एक साथ मिलकर किया था, जिसमें श्रीहर्ष और नंदन बिट्स पिलानी से एक साथ ग्रेजुएशन किया करते थे और दोनों के मन में हमेशा ही अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की चाह थी। हालांकि ग्रेजुएट होने के बाद से श्रीहर्ष ने लंदन के एक बैंक में जॉब भी की, लेकिन इस काम में ज्यादा इंटरेस्ट न होने की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर नंदन रेड्डी के साथ वह स्टार्टअप के अलग अलग आइडिया डिस्कशन करने लगे। और फिर काफी सारे रिसर्च के बाद से दोनों ने एक साथ मिलकर लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका नाम था बंडल। हालांकि पूरे साल इस कॉन्सेप्ट पर काम करने के बाद से उन्हें इस स्टार्टअप में कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर अंत में जाकर वह फेल हो गए और फिर 2014 में उन्होंने इस कंपनी को बंद करने का फैसला कर लिया। हालांकि यहाँ पर नंदन रेड्डी और श्रीहर्ष दोनों ही काफी दुखी हुए, लेकिन हार ना मानते हुए उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ कोई और स्टार्टअप करने का सोचा और फिर अपने पुराने गलतियों से सीख लेते हुए दोनों ने एक बार फिर से काफी रिसर्च किया और फूड सेक्टर में कदम रखने का फैसला किया। और इसी तरह से अगस्त 2014 में स्विगी की नींव रखी गई। हालांकि यहाँ पर अब श्रीहर्ष और नंदन रेड्डी को कोडिंग से जुड़े हुए काम के लिए किसी टेक्निकल बंदे की जरूरत पड़ी और तभी उन्होंने राहुल जैमिनी को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। और दोस्तों, राहुल भी IIT खड़गपुर से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। और दोस्तों, स्विगी की शुरुआत बेंगलोर के कोरमंगला नाम की जगह पर हुई थी, जहां पहले 6 डिलीवरी बॉय और उनके पोर्टल पर कुल 25 रेस्टोरेंट ही मौजूद थे। लेकिन 2015 तक स्विगी के कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पसंद किया और फिर $2 मिलियन की उन्हें फंडिंग मिल गई। और फिर इसी तरह से आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ते हुए स्विगी के साथ 5000 रेस्टोरेंट और जुड़ गए, जिसकी संख्या 2019 में उछाल लेकर 40,000 के भी पार पहुंच चुकी है। और दोस्तों, बेंगलोर शहर के एक छोटे से एरिया से शुरू होने वाला यह बिजनेस भारत के लगभग हर शहर में अब अपने पैर जमा चुका है। और वैसे इस स्टार्टअप को टक्कर देने के लिए कई सारी कंपनीज आई और चली गईं, लेकिन जो सफलता स्विगी को मिली वो सच में हैरान कर देने वाली है। और आज के समय में स्विगी फूड ऑर्डरिंग मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। हालांकि दोस्तों, इस सफलता के पीछे की जो मुख्य वजह है वो है इसके पहले शुरू किए गए स्टार्टअप का असफल होना। क्योंकि असफलता के बाद से ही सीख लेते हुए स्विगी के फाउंडर्स आगे बढ़े और सफल हुए। साथ ही उन्होंने भारत के हजारों बेरोजगारों को नौकरियां भी दी। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप भी इस कहानी से इंस्पायर होकर कभी भी हार नहीं मानेंगे, बल्कि हार से सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों, अब आप हमारी ऑफिशियल मर्चेंडाइज teesbucket.com से मोटिवेशनल और पैट्रियोटिक टी-शर्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। और खासकर लाइव हिंदी के सब्सक्राइबर्स के लिए LH100 कूपन अप्लाई करने पर 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।